हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। जैसे आप लोग +1 में स्टार्ट कर रहे हो अपनी ये स्ट्रीम को, कॉमर्स को, तो बिफोर आई डिस्कस द अकाउंटेंसी टर्मिनोलॉजीज और द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस विद यू पीपल एज एन ओरिएंटेशन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ कॉमर्स के साथ कि आपकी स्ट्रीम का मीनिंग क्या है। आफ्टर ऑल आप लोगों ने ये स्ट्रीम चूज किया या कई लोग इसको देखने के बाद चूज करेंगे, तो लेट मी टेल यू इट्स इंपॉर्टेंस एंड स्कोप इन योर लाइफ। ठीक है, विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट व्हाट इज कॉमर्स। तो बच्चों, कॉमर्स बेसिकली जो आपका जो टर्म है, ये आपने बहुत बार डेली लाइफ में सुना होगा। लोग इसको बोलते हैं कि एक बिजनेस है, ये एक ट्रेड है। अब जैसे ट्रेड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब आप बाय एंड सेल कर रहे हो। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स को आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को आप सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे आई एम टीचिंग यू इज नॉट अ गुड, इट इज व्हाट? इट इज अ सर्विस। तो everything that is related to trade is a part of commerce. Not only trade is commerce. Now what else? All those activities which helps us to grow our trade is also commerce. जो आपके ट्रेड को एनहांस करता है। ग्रो का मतलब है एनहांस करता है, उसको बढ़ाता है, उसको पूरे वर्ल्ड में लेके आता है, तो उसको भी हम कॉमर्स का ही पार्ट बोलेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको क्लियरली समझ आएगा कि आपकी स्ट्रीम का मीनिंग क्या है। इन द मॉर्निंग व्हेन योर पेरेंट्स गेट अप और यू गेट अप इन द मॉर्निंग, some people have a habit of drinking tea or coffee or something like that, right? आप लोग चाय पीते हो उठ के। जो चाय है उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? जो चाय है उसकी प्रोडक्शन होती है या तो दार्जिलिंग में या डलहौजी में या किसी भी हिल एरिया में। क्या आप चाय बनाने के लिए दार्जिलिंग जाते हैं? नहीं जाते हैं, आपको घर पे ही मिल रही है। कैसे मिल रही है? चाय की प्रोडक्शन तो कहीं और हुई, असम में हुई, दार्जिलिंग में हुई, डलहौजी में हुई, पर आपको चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकुला में, बॉम्बे में वो क्यों मिल जाती है? बिकॉज किस चीज ने उसको हेल्प करी है? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन से आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपने गुड्स को पहुंचा देते हो। दिस इज इंक्रीजिंग योर ट्रेड। इससे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, एनहांस हो रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। पहला क्लियर हुआ एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। हम लोग किसी भी मैरिज फंक्शन में गए दिसंबर के मंथ में और हमने वहां पे वाटरमेलन खाया। वाटरमेलन जो है वो एक समर फ्रूट है बेसिकली। अपनी ट्राई सिटी में तो डेफिनेटली इट इज अ फ्रूट फॉर समर सीजन, लेकिन हमने वो वाटरमेलन दिसंबर के मंथ में भी खाया है। मतलब उस वाटरमेलन को कहीं पे स्टोर करके रखा होगा। जब हम अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हैं और जब उनकी जरूरत होती है हम उनको वहां से यूज कर सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं गोडाउन्स या स्टोर हाउसेस, और बिजनेस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम वेयर हाउसेस। तो इससे भी आपका ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, तो हेंस इट इज ऑल्सो अ पार्ट टू ग्रो योर ट्रेड एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉमर्स। चलो, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल क्विकली।
आप लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट करना है अपना. You want to go and earn something out of it and you want to learn something out of it, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं बिजनेस करने की, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है. आप कहाँ जाओगे फंड्स लेने? यस, जो आपने सोचा माइंड में, वेरी गुड एग्जाम्पल इट इज. आप बैंक्स के पास जाओगे और उनसे क्या ले लोगे? आप लोन्स ले लोगे. तो ये भी आपके बिजनेस को बढ़ा रहा है. इट इज ऑल्सो कॉमर्स. तो कॉमर्स क्या होता है? बेसिकली वो सारी चीजें जो आपके ट्रेड को बढ़ाएं, जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएं, दैट इज कॉमर्स. If I am teaching on YouTube to you people, it is increasing my viewers day by day. What will happen one day? It will generate profits for my company or my institute. That is also a part of commerce. एक बंदे ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया. सपोज आपने ऑनलाइन कुछ मंगवाया अमेरिका से और वो इट इज कमिंग फ्रॉम द शिप. विद द हेल्प ऑफ शिप वो इंडिया में आ रहा है. आपको डर है कि आपके गुड्स रास्ते में खराब हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो आपका जो पैसा है जो आपने ऑर्डर किया हुआ है वो सारा का सारा लॉस हो गया. तो उस टाइम पे उस लॉस को कवर करने के लिए आप अपने गुड्स की क्या करा लोगे? इंश्योरेंस करा लोगे. क्या करा लोगे? इंश्योरेंस करा लोगे. ये भी आपके ट्रेड को बढ़ा रहा है. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉमर्स. तो कॉमर्स हैज वेरियस ब्रांचेस: ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसेस, बैंक्स, इंश्योरेंस. तो ये सारी चीजें हमारे ट्रेड को बढ़ाती हैं. और जो ट्रेड होता है ना वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक पेन अपनी सिस्टर को बेच दिया तो इट इज अ ट्रेड. अगर आप बाहर वालों को अपनी फैमिली के अलावा प्रॉफिट मोटिव से कुछ भी बेचते हो और रेगुलर बेसिस पे बेचते हो, ओनली देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेड. तो व्हाट इज बेसिकली ट्रेड एंड व्हाट इज कॉमर्स? दोनों में डिफरेंस है. ट्रेड मीन्स ओनली बिजनेस एंड वो सारी चीजें जो ट्रेड को बढ़ाएंगी वो कॉमर्स है. ट्रेड तो सिर्फ कॉमर्स का एक छोटा सा पार्ट है. अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स की, तो उस इंपॉर्टेंस से पहले आपको पता होने चाहिए आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं. तो लेट अस स्टार्ट कि आप लोगों के सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे कॉमर्स में और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी. कॉमर्स के अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो जो मेन बैकबोन है कॉमर्स की, दैट इज अकाउंटेंसी. सेकेंड सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स. थर्ड मेन सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज. Fourth one is your language, that is English. Fifth one is mathematics, or you can go for physical education. You can go for music also, and there are many other options in the schools. तो ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया. इस पे तो मैं आऊंगा एंड में. पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक्स में आप लोगों को नॉलेज मिलेगी इकोनॉमी के बारे में, जो इकोनॉमी में हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो जो आजकल सिनेरियो चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, उसमें हमारी इकोनॉमी 10 इयर्स पीछे चली गई है. हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है ये सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे इस सब्जेक्ट में, वो 10 इयर्स पीछे का पहुंच चुका है. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली मींस व्हाट इज योर कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of your GDP level, your standard of living, your infrastructure, आपके पास कितने schools हैं, कितनी medicines आप produce कर रहे हो, कितनी vaccinations आप लेके आ सकते हो. तो जैसे PGI ने अभी 6 लोगों पे एक experiment किया था कि उन्होंने vaccination ढूंढ लिया. It is a part of health infrastructure that comes under economics, GDP. Okay. तो इकोनॉमिक्स में जो तुम्हारी ब्रांचेस हैं वो 2 हैं, एक माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो आप +1 में पढ़ोगे और मैक्रो आप +2 में पढ़ोगे.
और 2 बुक्स होंगी इकोनॉमिक्स की भी आपको, एक माइक्रो और एक स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये जो भी आपको इकोनॉमिक्स टीचर बताएंगे। Let's move further to the another subject, business studies. Business studies means business. Business से related सारी चीजें आप सीखोगे। किस तरह का बिजनेस आप खोलना चाहते हो, कैसे खोलना चाहते हो, क्यों खोलना चाहते हो, उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना होगा, सरवाइव करना होगा, ग्रो करना होगा, आप पार्टनर्स बन के बिजनेस खोलना चाहते हो या कंपनी बन के बिजनेस खोलना चाहते हो, आप अकेले बिजनेस चलाना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आप पढ़ोगे। सबसे वंडरफुल सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो जो एमबीए करेंगे बाद में उनके लिए ये वाला सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमबीए। ठीक है, तो इंग्लिश तो लैंग्वेज है बच्चों, इसमें आपको क्या ही बताऊं मैं, इट इज यू ऑल नो, अब तक आप पढ़ते ही आए हो, तो इसमें आप वही सिर्फ आप अब तक टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे, लेकिन अब नॉवेल्स वगैरह भी आपके ऐड हो जाएंगी सिलेबस में। होपफुली इस साल सीबीएसई ने ऐड नहीं करी। फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स में चॉइस होती है, तो जो मैथ्स चूज करते हैं वो सीए बन सकते हैं आगे चल के, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस सब में जाएं। फिजिकल एजुकेशन में आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। जिन्होंने चंडीगढ़ कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, अगर वो मैथ्स एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं, तो अगर वो 33 मार्क्स भी ले आएंगे सिर्फ मैथ्स में, तो उनको 4% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसी स्टूडेंट के 90% आए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश और फिजिकल मिला के, और उसने मैथ्स का पेपर दिया और उसमें 33 मार्क्स ले आया, तो वो उसकी परसेंटेज काउंट होगी 94%। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। 33 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी है, मैथ्स में इतना भी टफ नहीं है, लेकिन वही स्टूडेंट्स करें जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा मैथ्स में, बिकॉज अगर आप मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर लोगे तो आपका जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो ये तो इस सब्जेक्ट्स की बात, अपने सब्जेक्ट में मैं बाद में आऊंगा, व्हाट इज अकाउंटेंसी। हम बात करते हैं आगे चलते, स्कोप क्या है हमारी लाइन का, हमारी फील्ड का, कॉमर्स का। आप लोग आफ्टर डूइंग +2 और आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, है ना। ग्रेजुएशन के लिए मेन जो कोर्सेज चल रहे हैं वो 3 तरह के हैं कॉमर्स के, वैसे और भी बहुत सारे हैं, बीकॉम प्रोफेशनल भी आ गई है, तो सिंपल बीकॉम है एक, और एक है बीकॉम विद ऑनर्स, और एक है बीबीए, और एक हमारे पास आ जाता है ग्रेजुएशन में ही बीकॉम विद एलएलबी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, पर आजकल के सिनेरियो में ये टॉप पे चलेंगे 3। ठीक है, बीकॉम की वैल्यू बीबीए से थोड़ी सी ज्यादा है। बीबीए वो लोग चूज करें जिन्होंने फ्यूचर में एमबीए चूज करना। इनकी फुल फॉर्म्स तो पता होंगी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एलएलबी बेसिकली मींस जिसने लॉयर बनना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 3 इयर्स का कोर्स, और ये होता है इंटीग्रेटेड 5 इयर्स कोर्स। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस, एसीसीए, एमबीए, बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं आप। ठीक है, मार्केटिंग में जा सकते हैं आप, एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे जा सकते हो आप, व्हाट एल्स, आईएएस में बहुत काम आती है कॉमर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा है। सिमिलरली आप जा सकते हो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए, इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, लाइक आरबीआई का गवर्नर बनने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप जा सकते हो, इनकम टैक्स में ऑफिसर दैट इज आईटीओ बन सकते हो आप। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो जो आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम है। ये मेन 3 कोर्सेज हैं आपके लिए जो आप चूज कर सकते हो आगे चल के +2 के बाद। तो लेट्स स्टार्ट विद +1। अभी तो आपने बहुत ज्यादा आगे जाना है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। बिफोर आई डिस्कस अकाउंटेंसी और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मैं एक बात बोलूंगा कि जो बाकी स्ट्रीम्स हैं
वो हमारी स्ट्रीम में नहीं आती, लेकिन जो कॉमर्स है ना वो हर स्ट्रीम का पार्ट है। अब एक हॉस्पिटल मान लीजिए, कोई भी फोर्टीज हॉस्पिटल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वहां पे डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स यही होंगे, फिर वहां पे एक सीए भी होगा, वहां पे एक अकाउंटेंट भी होगा जो पूरे उसके अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेगा। तो मतलब किसी भी स्ट्रीम की अगर आप बात करो तो कॉमर्स हर जगह पे आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स आपको ना मिले। तो लेट्स बिगिन माय चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम अकाउंटेंसी। पहले तो अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। देखो, अकाउंटेंसी का मीनिंग या अकाउंटिंग का मीनिंग या बुक कीपिंग का मीनिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम सिर्फ इतना बताते हैं कि जो बिजनेस होता है, हम कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो उस बिजनेस को चलाने का मेन मोटिव क्या है। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रनिंग अ बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट्स। तो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग में हमें यही पता करना है मेन कि हमें कितने प्रॉफिट्स हुए हैं एक साल के अंदर, हम कहां पे थे और आज हम कहां पे पहुंच चुके हैं। तो दिस इज माय सब्जेक्ट्स मेन ऑब्जेक्टिव, दैट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी? टू अर्न द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम अ बिजनेस। मैं आज की वीडियो में आपको मीनिंग नहीं बता पाऊंगा व्हाट इज अकाउंटेंसी, बिकॉज इसकी टर्म को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ अकाउंट्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज। अब वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? टर्मिनोलॉजीज मतलब कौन सी टर्म्स हैं जो आप यूज करने वाले हो अगले आने वाले आपकी जिंदगी में। क्योंकि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको इसके मीनिंग से पहले कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज कैपिटल। नाउ व्हाट इज कैपिटल? आप लोग सोच रहे हो दिल्ली इज द कैपिटल। नो, हियर कैपिटल मीन्स समथिंग डिफरेंट। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर to start a business is called capital. Amount invested by the owner to start a business is called capital. जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। अब जो ओनर होगा वो क्या क्या लेके जाएगा एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? ऑब्वियसली नंबर 1 कैश इन हैंड, या वो कैश कहां पड़ा होगा? उसके बैंक में, इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। फैक्ट्री लगानी पड़ेगी उसको, ठीक है। उस फैक्ट्री में वो कुछ भी लगा सकता है, जैसे कि एसी लग गया, कोई मशीन लग गई, ठीक है, कोई फर्नीचर लग गया। तो ये सारा कुछ वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में यूज कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो जरूरी नहीं है कि वो अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है वो सिर्फ मनी की फॉर्म में हो, वो इनकी फॉर्म में भी हो सकता है। मशीनरी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, फैक्ट्री, बिल्डिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल कैन बी इन कैश और इन काइंड। काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश, कैश के अलावा भी कुछ चीजें वो लगा सकता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आज की हम डेली की 5 टर्मिनोलॉजीज ही करेंगे। तो आज पहली टर्मिनोलॉजी हमने जो पढ़ी है कैपिटल, इसको एक बार दोबारा सुनिए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मतलब एक ओनर ने जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो अमाउंट अपने बिजनेस में लगाया है स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलेंगे, जो कि वो कैश की फॉर्म में भी लगा सकता है और कैपिटल की फॉर्म में भी लगा सकता है। क्लियर है? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड टर्मिनोलॉजी फॉर टुडे।
जो सेकंड टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्राइंग्स। बचपन से लेके आज तक तो एक सब्जेक्ट था ड्राइंग्स, बट यहां पे ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉन। ये जो वर्ड है ड्राइंग्स, ये किससे बना है? विड्रॉन से या विड्रॉल से। तो विड्रॉल ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम अवर बिजनेस फॉर सम पर्सनल यूज is called drawings। जो हम अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बंदा है मिस्टर एक्स, ठीक है, उसकी शॉप है, क्लोथ्स की शॉप है। तो जब वो सामान खरीद के लाया बेचने के लिए, उसको 2 जीन्स अपने लिए पसंद आ गई। उसने वो 2 जीन्स अपने बिजनेस में से बेचने की बजाय अपने घर पे भिजवा दी पर्सनल यूज के लिए, या अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दी, या अपने भाई को गिफ्ट कर दी, या अपने डैड को गिफ्ट कर दी। मतलब उसका यूज क्या कर रहा है? वो पर्सनल यूज कर रहा है। तो जो भी बिजनेस से हम चीजें निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करें, उसको हम अकाउंटेंसी में क्या टर्म दे देंगे? ड्राइंग्स। मतलब विड्रॉ कर लिया हमने। अब जो हमारा कैश का जो काउंटर होता है, अगर आप उसमें से 500 रुपया निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हो अपने लिए, तो वो भी क्या हुई? ड्राइंग्स हुई ना, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा है, लेकिन आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो ड्राइंग्स। तो इट अगेन, ड्राइंग्स को भी इट कैन बी इन 2 पार्ट्स, ईदर इन कैश और इन काइंड। काइंड मीन्स अदर देन कैश। अगर मेरी मान लो इलेक्ट्रिसिटी की शॉप है, तो 2 लाइटें अगर मैंने निकाल के अपने घर पे लगा लिए, तो इट इज इन काइंड। काइंड मीन्स मैंने कैश विड्रॉ नहीं किया, कोई चीजें उठा ली और वो पर्सनली मैं अपने घर पे लेके जा रहा हूं, तो दैट इज ऑल्सो what we call it in accounts drawings। आ गया समझ में? तो अब तक 2 टर्म्स की हैं। कैपिटल, कैपिटल मींस पैसा लगाना, ड्राइंग मींस कैपिटल से पैसा निकाल लेना अपने कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो इट इज ड्राइंग्स। Anyhow, let's move further to the third term for today। जो आज की थर्ड टर्म हम करने जा रहे हैं, उस टर्म के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो सेलर है और मिस्टर बी जो है वो बायर है। अब बायर कौन जाएगा? शॉप पे जाएगा उसकी सामान खरीदने। सपोज उसने फ्लावर्स खरीदे ₹10,000 के। फ्लावर्स ले लिए मिस्टर बी ने मिस्टर ए से, उसकी फ्लावर्स की शॉप है। तो जब फ्लावर्स ले लिए, मिस्टर बी कहता है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए, अभी आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। तो मिस्टर ए क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम पैसे मुझे बाद में दे देना। या तो ये कह सकता है, या क्या कहेगा कि मैं आपको पैसे नहीं, मैं आपको गुड्स ऐसे फ्री में नहीं दूंगा। वो तो चलो उसकी अपनी कंडीशन है। तो मान लो ए बी का फ्रेंड भी है और ए ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे कुछ देर बाद दे देना। तो अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं। तो ए ने बी से पैसे लेने हैं,
मतलब बी ने ए को पैसे देने हैं। तो जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उसको हम अकाउंट्स में टर्म दे देंगे डेटर्स। क्या टर्म दे देंगे? डेटर्स। इसको डेबिटर्स नहीं बोलते, इसको हम डेटर्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं? Debtors are those persons from whom we have to receive money. लेने हैं जिनसे पैसे। Debtors are those persons, वो लोग हैं from whom, जिनसे हमने पैसे लेने हैं। अब पैसे क्यों लेने होंगे? Because we sold goods to them on credit. Credit का मतलब यहां पे हुआ उधार पे बेचे हैं गुड्स। उधार मीन्स अभी हमने पैसे नहीं लिए। तो थर्ड टर्म हमारी तैयार हो गई अकाउंट्स की। What are debtors? Debtors are those persons, वो वाले लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं क्योंकि हमने उनको गुड्स बेचे थे उधार पे। उधार का मतलब क्या होता है? क्रेडिट पे। मतलब अभी उस बंदे ने हमें उस चीज के पैसे देने हैं। अब मान लो आपने अपने डैड से पैसे उधारे ले लिए कि पापा मुझे पॉकेट मनी दे दो या मम्मा मुझे पॉकेट मनी दे दो, मेरे पास अभी वाली पॉकेट मनी खत्म हो गई है। लेकिन मम्मा कहते हैं कि ठीक है मैं आपको पॉकेट मनी दे देती हूँ, लेकिन अगली पॉकेट मनी में से हम वो वाला अमाउंट क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो वो भी डेटर्स बने। मम्मा ने आपसे पैसे लेने हैं अभी, जो आपको उन्होंने एज अ लोन दे दिया एडवांस में, तो वो भी उनके लिए आप डेटर बन गए। तो यहीं से फोर्थ टर्म भी निकल गई बच्चों हमारी। जिनको हमने पैसे देने होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? क्रेडिटर्स आर दोज पर्संस, फ्रॉम की जगह लगा दोगे टू whom we have to pay money. To whom we have to pay money because goods are purchased from them. Goods are purchased from them on credit. Credit means उधार। क्योंकि हमने उनसे गुड्स खरीदे हैं तो हमने उनको पैसे देने हैं। अब मान लो जो मिस्टर ए है उसने जो फ्लावर्स लिए थे वो मिस्टर वाई से लिए थे, तो उसने वो फ्लावर्स के पैसे वाई को देने हैं ना। या मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि मिस्टर बी ने भी 10,000 के फ्लावर्स उससे लिए थे। तो आज की हमारी 4 टर्म्स तैयार हो चुकी हैं। पहली टर्म क्या थी? कैपिटल, जो अमाउंट हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, ड्रॉइंग्स, जो अमाउंट हमने अपने बिजनेस से निकाल लिया। थर्ड, डेटर्स, डेबिटर्स नहीं है, डेटर्स है। डेटर्स मींस वो चीजें, वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स वो लोग जिनको हमने पैसे देने हैं। 4 टर्म्स क्लियर। अब आ जाते हैं आज की लास्ट टर्म पे, एंड देन वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट टर्म्स। नंबर 5th टर्म जो आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एनी बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट। नंबर 5। इसके बारे में आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि प्रॉफिट क्या होता है। जब हम अपने गुड्स ज्यादा प्राइस पे किसी को बेचते हैं तो हमें रिजल्टिंग फिगर क्या मिलेगी? प्रॉफिट्स। 10,000 की गुड्स हैं, आपने वो 12,000 के बेच दिए, तो ये 10,000 आपका कॉस्ट प्राइस था और 12,000 आपका सेल्स प्राइस था।
तो जो 2000 आपने कमा लिया वो आपका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो कैसे डिफाइन करोगे इस टर्म को, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। अब जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें उस गुड को बनाने का खर्चा, मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब पता है, कच्चा माल। अगर मैं ये मार्कर बना रहा हूं तो इसको बनाने के लिए क्या क्या लगा है, प्लास्टिक लगा है, कपड़ा लगा है, इंक लगी है, प्रिंटिंग लगी है, तो ये सारा रॉ मटेरियल होगा जब ये कच्चा होगा। फिर उसको प्रोसेस करने का खर्चा, मशीनरी में डालेंगे हम, तो वो जब मार्कर की शेप में आएगा प्लास्टिक, उसका खर्चा। जो लोग हमने हायर किए होंगे उनको हम वेजेस देंगे, उनको हम सैलरीज देंगे, ठीक है। फिर अपने गुड्स की क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट। नाउ एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो कॉमर्स। when I was telling you, I told you about the commerce, that is transportation, warehousing, banking, insurance. This is also the form of commerce, advertisement. क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में हेल्प करता है ना। हम अगर पता ही नहीं होगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है तो हम ट्रेड कैसे बढ़ाएंगे, तो एडवर्टाइजमेंट से हमें नॉलेज मिलती है, तो ये भी कॉमर्स का ही पार्ट है। तो ये सारा कुछ हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। और कॉस्ट प्राइस को अगर हम सेल से कंपेयर करें तो या हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। अगर ये 10,000 वाली चीज हमने मार्केट में 8,000 की बेच दी तो 2,000 प्रॉफिट नहीं होगा, फिर 2,000 का क्या हो जाएगा, हमें लॉस। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है पहले व्हाट इज कॉमर्स और कुछ अकाउंटेंसी की 5 टर्म्स, दैट इज कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और न्यू टर्म्स के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग इट। थैंक यू।